और जब मोहब्बत के एक मयार को पहुंचती है, जब मोहब्बत एक बुलंद मकाम पर पहुंचती है, जब इंसान नबी की मोहब्बत में अपने आप को जब फना कर देता है, नबी की मोहब्बत में जब बंदा अपने आप को इस हद तक पेश कर देता है, तो दुनिया को ये पैगाम देता है कि काट दो मेरी ज़बां या काट दो मेरा गला, काट दो मेरी ज़बां या काट दो मेरा गला, मेरी नस नस में बसा है अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। नबी फरमाते हैं जो दिन में मुझ पे 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, कितनी मर्तबा, कितनी मर्तबा, बोले बुलंद आवाज से, कितनी मर्तबा? जो 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है। लोगों जरा मेरे नबी का प्यारा इरशाद नोट करके ले जाओ। अगर बीमार हो तो नबी के दुरूद पाक पढ़ा करो, परेशानी में हो दुरूद पाक पढ़ा करो, अगर दिल पे घबराहट पैदा हो जाए तो पानी पर दुरूद पाक पढ़ के दम कर लिया करो। इंशाअल्लाह ताला दिल के मर्ज से आपको शिफा मिल जाएगी। अगर किसी को नजरे बद का कोई शिकार हो, नबी पर दुरूद पाक पढ़ के पानी पर दम करके पिला दिया करो या उसके ऊपर दम कर दिया करो, इंशाअल्लाह नजरे बद से महफूज हो जाएगा। जब घर में दाखिल हुआ करो दुरूद पाक पढ़ा करो, दुकान पे बैठा करो दुरूद पाक पढ़ा करो। और आपका दिल अगर हसद के बीमारी में पड़ चुका है, और ये हसद वो बीमारी है जिसका इलाज न तबीब के पास है, जिसका इलाज न हकीम के पास है, जिसका इलाज न दुनिया के डॉक्टर के पास है, दुनिया के किसी भी मेडिकल साइंस में इस हसद की इलाज की दवा नहीं मिल सकती। बल्कि हमारे मशाइख फरमाते हैं कि दिल हसद जिसके दिल में पैदा हो जाए तो इसका इलाज किसी दवा के जरिए नहीं, बल्कि इसका इलाज सिर्फ मौत है। लेकिन सुनो, अगर इस हसद से बचना चाहते हो, दिल को नफरतों से पाक करना चाहते हो, दिलों के अंदर ये चाहते हो कि एक दूसरे की मोहब्बतें पैदा हो, तो मेरे नबी के इस इरशाद को अपने दिल की तख्ती पर लिख के ले जाना। मुस्तफा फरमाते हैं जो मुझ पर 100 मर्तबा दिन में दुरूद पाक पढ़ता है, आका फरमाते हैं कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह उस दुरूद पाक पढ़ने वाले शख्स के आंखों के दरमियान में तहरीर फरमाता है। क्या तहरीर फरमाया जाता है? बराअतुन मिनन नार व बराअतुन मिनन निफाक, कि ये जहन्नम से भी आजाद है और मुनाफिकत से भी आजाद कर दिया। इसलिए अपनी जिंदगी का वजीफा बना लीजिए। अपनी जिंदगी का इलाज करना चाहते हो, अपना इलाज करना चाहते हो तो नबी पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, नबी पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा करो। ये जश्न गौसुल बरा है, ये उस अजीम बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर, जिनको पूरी दुनिया गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है। सिर्फ बगदाद शरीफ ही नहीं, जहाँ जहाँ इंसान रहते और बसते हैं वहाँ वहाँ गौसे आदम के दीवाने पाए जाते हैं, गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले पाए जाते हैं, गौसे आजम से अकीदत व उल्फत रखने वाले पाए जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी से हमें आज क्या लेना चाहिए? हम वो चीज हासिल नहीं करते, बल्कि सिर्फ दुनिया को देखते हुए अपने लिए बस 11वीं शरीफ का महीना आया या कोई भी महीना, उसमें गौसे आजम की निस्बत से हम उनके नाम की महफिल सजाते हैं। उलमा से करामतें सुनी और करामतें सुन के झूमे और झूमने के बाद निकल लिए। हमें करना क्या चाहिए उससे कोई मतलब नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के वाक़ियात और उनके जरिए आपको नसीहत देने की कोशिश करूंगा। आज मेरे समाज के अंदर, आज मेरी कौम के अंदर, आज कौम मुस्लिम के अंदर
अंदर जो फसाद बरपा है, इसका जिम्मेदार कौन है? अल्लाह अकबर। जो आज आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आज जो आपस में एक दूसरे के बुग़्ज़ और इनाद दिल में लिए घूम रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आज एक घर के अंदर, एक ही छत के नीचे, एक ही वतन से पैदा होने वाले, एक माँ के दो लख्ते जिगर, एक बाप के दो बेटे हैं, लेकिन वो दोनों बेटे आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे से बोलने के लिए तैयार नहीं। इन दोनों भाइयों के अंदर जो दरारें पैदा हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? आज अगर औलाद माँ की इज्जत नहीं करती, बाप की ताज़ीम नहीं करती, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आज मेरे समाज के लोग अपने अपना तो ख्याल है लेकिन अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखते, इसका जिम्मेदार कौन है? या अपनी बस्ती के लोगों का ख्याल नहीं रखते, इसका जिम्मेदार कौन है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें इसके ऊपर गौर व फिक्र करना पड़ेगा। सिर्फ तबसरेबाजी करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ शोर गूगा करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ लोगों को ताना तशनी देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने तौर पर हर एक फर्द की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को देखे, अपने आप को अपने आप का जायजा ले, अपने आप की जांच करे कि मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं, मेरे अंदर कोई खामी तो नहीं। हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी इस्लाह करने की कोशिश करे, अपने अमल को अच्छा करने की कोशिश करे। आज दौरे हाजिर में जो मुसलमान जुल्म और ज़ियादती का शिकार है, अल्लाह अकबर, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे प्यारे, इस पर हमें गौर व फिक्र करना होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अक्टूबर का पूरा महीना निकल चुका है। फिलिस्तीन की वो गहमा गहमी, इजराइल का वो जुल्म व तशद्दुद, इजराइल की के वो अत्याचार, वो बम बारूद मुसलमानों के घरों पर गिरना और फिलिस्तीन के लोगों को तहस नहस करना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दर्दनाक मंजर रोजाना आप न्यूज के जरिए, अल्लाह अकबर, इलेक्ट्रिक मीडिया के जरिए और जो है प्रिंट मीडिया के जरिए, और आज सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए ये तमाम तर हालात आपके सामने हैं। लेकिन इन तमाम तर चीजों को देखने के बाद ए मुर्सलिया के इस पैगाम गौसे आजम में आने वाले लोगों, आपने इन तमाम तर चीजों से अपने अंदर क्या बदलाव पैदा किया? क्या आप मुझे बता सकते हो? आपके बच्चों ने कितनी नसीहतें हासिल की? क्या आप मुझे बता सकते हो? जैसे आप कल जीरो थे, ये हालात सामने आने के बाद आज भी तुम्हारा किरदार न्यूट्रल है, आज भी तुम जीरो पर खड़े हुए हो, आज भी तुम अपने अंदर की जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए तैयार नहीं। जो खामियां तुम्हारे अंदर हैं, उन खामियों को अपने सामने लाकर उससे तौबा करने के लिए तैयार नहीं हो, बल्कि तबसरे पे तबसरे करते चले जा रहे हो, दिमाग से काम नहीं ले रहे हो। अल्लाह अकबर, दिमाग से वो कौम काम कहाँ लेती है कि जिसकी बस्ती के अंदर होटल ज्यादा खुलते हो, चाय ज्यादा पी जाती हो। अल्लाह अकबर, जब होटल ज्यादा खुलेंगे, खाने पीने के अड्डे ज्यादा तैयार किए जाएंगे, तो लोगों के दिमाग नहीं बल्कि पेट बड़े होंगे और दिमाग सुकड़ते जाएंगे, और जब दिमाग सुकड़ते जाएंगे तो सोचने का मादा खत्म हो जाएगा, समझने का मादा खत्म हो जाएगा। वो बात समझने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। कितनी भी दीन की बात बताई जाए, मस्जिद का इमाम, हम तो आज आए हैं, साल में एक मर्तबा या कभी बुला लिया तो मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मस्जिद का इमाम हर जुमे को आपसे रूबरू होता है, हर जुमे को आपसे खिताब करता है, हर जुमे को आपकी जिंदगी का मुआयना करके, आपके हालात को देख के, रोजमर्रा की जिंदगी का मुताला करके आपके सामने काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़कर आपको सुनाता है। अल्लाह अकबर, कुरान अजीम की आयत बैयना आपके सामने पेश करके आपको नसीहत हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन बताओ मुसलमानों, ए मुर्सलिया के जिंदा दिल मुसलमान, गौसे आजम के जलसे में इतनी तादाद में आने वाले, बता आज की इशा की नमाज में तूने कितने लोगों ने इशा की नमाज जमात के साथ अदा की है? मस्जिदों के अंदर कितनी सफे तुमने पुर की थी, कितनी सफे तुमने आबाद की थी? यहाँ जितना मजमा बैठा हुआ है, अल्लाह अकबर, इसमें अक्सर और बेशतर ऐसे हैं जिन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी है, अक्सर और बेशतर ऐसे हैं जो कि टहल करके आए हैं, अक्सर और बेशतर ऐसे हैं जो कि शरीयत मुतहरा और फराइज जो इस्लाम का फर्ज है, तौहीद के बाद में जो सबसे अफजलियत रखता है, अल्लाह की बारगाह में जो बंदे को करीब करता है, अल्लाह की बारगाह का जो फर्ज कुर्ब दिलाता है, अल्लाह से लिखा जिस फर्ज से होता है, उस फर्ज को आपने पसे पुष्ट डाल करके आप इस जलसे में आए
हो, आप बताइए नमाज छोड़कर अगर आप जलसे में आओ और फिर जलसे से उठ करके जाओ और फिर भी आप मस्जिद में ना जा सको, मस्जिद को आबाद ना कर सको, मस्जिद को आबाद ना कर सको, सफों को आबाद ना कर सको, तो फिर ऐसे जलसे से क्या फायदा? ऐसे जश्न गौसे आजम मनाने से क्या फायदा? पूरी रात गौसे आजम की सीरत सुनो, लेकिन गौसे आजम की सीरत सुनने के बाद आपकी जिंदगी के अंदर इनकलाब ना आ सके, आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव ना आ सके, फिर जश्न गौसे आजम सुनने से क्या फायदा? फायदा तो जब होता मुर्सनिया की सरजमीन पर गौसे आजम का जिक्र सुना, गौसे आजम की सीरत सुनी, गौसे आजम का किरदार सुना, गौसे आजम की जिंदगी के अमाल सुने, गौसे आजम के कौलो फेल को सुना। वो गौसे आजम जिनकी जिंदगी का हर हर लम्हा, हर उठने वाला कदम दीने मुस्तफा का अमान बना हुआ था। जब चलते थे तो दीने मुस्तफा की अमानत बन के चलते थे, जब बोलते थे दीने मुस्तफा की अमानत बन के बोलते थे, जब लोगों के सामने जाते थे तो अजीज़ान मिल्लत इस्लाम का आलम यह था कि मेरे गौस की ज़बान से जब कलमा निकलता था तो सुनने वाला किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता था, मेरे गौस के जुमले को सुन के मदीने मुस्तफा का वफादार बनता नजर आता था। आज गौसे आजम की करामत सुनने आए हो, सुनो, आप सुनते हो। मेरा गौस जब दुनिया में आया, अल्लामा इदरीस साहब ने आपसे खिताब किया होगा कि गौसे आजम 18 पारों के हाफिज बन के आए थे। कारी अली अहमद साहब कहेंगे गौसे आजम 18 पारों के हाफिज पैदा हुए थे। ये नातखान रसूल, ये हुफ्फाज़ कुर्रा ने बताया होगा कि गौसे आजम 18 पारों के हाफिज बन के आए। नकीब साहब कहेंगे कि गौसे आजम 18 पारों के हाफिज बन के आए। मैं भी कहता हूँ गौसे आजम 18 पारों के हाफिज बन करके आए। ये मेरे गौस की बेहतर करामत है, ये वो करामत अजीम है जो आज के वक्त में मिलने को नहीं मिलती, देखने को नहीं मिलती, न सुनने को मिलती है। अब जरा गौर फिक्र कीजिए, इसमें कमाल किसका है? ये गौसे आजम का कमाल है या गौसे आजम की माँ का कमाल है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज के वक्त में मेरे समाज के अंदर, मेरी कौम के अंदर मुर्सनिया की जमीन पर भी रहने और बसने वाले बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े बड़े इख्तियार पसंद लोग रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, बड़े बड़े कर्रोफर रहते हैं, बड़े बड़े इख्तियार वाले रहते हैं, बड़े बड़े दानिशवर, बड़े बड़े इल्म से अपने आप को आरास्ता करने वाले इस जमीन के पर्दे पर मुर्सनिया की जमीन को आबाद किए हुए हैं। लेकिन उनके घर के हालात देखो। आपका बच्चा दुनियावी इंस्टाग्राम या ट्विटर या टिकटॉक पर नाचता हुआ तो नजर आएगा, आपका बच्चा गाना गाता हुआ नजर आएगा, आपके बच्चा अगर शादी का मौका हो जाए तो आप खुद देखते होगे, बेटा जिसकी शादी है वो अलग बैंड करने के लिए तैयार है, उसके दोस्त अलग से कर रहे हैं, तमाम तर नाचने गाने का इंतजाम है। एक बेटी के घर पे शादी है, उसके घर पर अलग से इंतजाम नाचने गाने का है, शादी हाल में इंतजाम किए जा रहे हैं। वो तमाम तर बातें जिस पर शरीयत ने पाबंदी लगाई, जिस पर मेरे दीन इस्लाम ने पाबंदी लगाई, जिस काम पर कुरान ने पाबंदी लगाई, जिस काम को मुस्तफा ने मना किया, जिस काम को अबू बकर सिद्दीक ने मना किया, जिस काम को उमर फारूक ने मना किया, जिस काम को उस्मान गनी ने मना किया, जिस काम को अली मुर्तजा ने मना किया, और जिस डीजे के खातिर, जिस ढोल को बंद कराने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन ढोल को शरीयत में दाखिल नहीं होने दूंगा, मैं अपने सर को कटा दूंगा, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को मैदान करबला में कुर्बान होना गवारा करूंगा, लेकिन कभी भी नाच गाने को, फहश बातों को दीन में दाखिल होने नहीं दूंगा। मेरे हुसैन ने मैदान करबला में अपनी शहादत दी थी, नमाज बचाने के लिए तो दी थी, लेकिन बांसुरी मिटाने के लिए दी थी। मैं अपना सर कटा दूंगा, लेकिन बांसुरी को आम नहीं होने दूंगा। ए हुसैन के दीवानों, क्या तुम्हारी गैरत मर गई है? जब तुम्हारे घर में शादी हो तो तुम बांसुरी बजाते हो, ढोल बजाते हो। एक तरफ सबील हुसैन की, अरे ये हुसैन की सबील हकीकत नहीं है। अगर वाकई हुसैनी हो, हुसैन की सबील से मोहब्बत है, तो हकीकत में हुसैन की सबील ये है कि पानी लोगों को पिलाना बाद में, पहले जो इस काम के लिए मेरे हुसैन ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, पहले उस पर अमल करके दिखा, फिर तू सबील। क्या कहते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शहीदाने करबला शरीफ, जश्न सरकारे गौसे आजम, शहजादे रसूल। सुभान अल्लाह।
जरा गौर करें और जहन को करीब करिए, अपने जहन को करीब करें ताकि मेरी बात आपके दिलो दिमाग तक उतर जाए। जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आज समझे। आज हर घर के अंदर शोर है, हर घर के अंदर कोराम है, हर माँ परेशान है अपने बच्चों से, हर बाप परेशान है अपने बच्चों से। बाप अलग शिकवा करता है, माँ अलग शिकायत करती है कि हमारा बच्चा हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं। बाप अलग शिकायत करता है कि हमारा बच्चा हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारा बेटा हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम बहुत समझाते हैं कि ये दीन की बात सुने, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम बहुत चाहते हैं कि हमारी बेटी नाचने गाने से दूर रहे, लेकिन हमारी बेटी इन कामों से बचने के लिए तैयार नहीं। हम बहुत चाहते हैं कि हमारी बेटी अब जो है हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चादर की तरह अपने सरों को आंचलों से ढांप कर रखे, लेकिन हमारी घर की इज्जत, हमारे घर की बेटी अपने सरों को नंगा करने पर फक्र करती है, लेकिन ओढ़नी सर पे रखने को अल्लाह अकबर उसे गिरा लगता है। हमारा बेटा है, हमारे घर में पैदा हुआ है, गौसे आजम के गुलाम के घर में पैदा हुआ है, अल्लाह अकबर, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा बेटा हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, दीन और शरीयत पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। हम कहते हैं कुरान पर तो वो कुरान की बजाय गाने गाता है। हम कहते हैं नबी पर दुरूद पर तो वो दुरूद पढ़ने की बजाय अल्लाह अकबर फिल्म इंडस्ट्रीज के तर्जे अमल पर अपनी जिंदगी को गुजारना चाहता है। जानते हो इसका जिम्मेदार कौन है? जरा गौर किया, मेरा गौस 18 पारों का हाफिज क्यों पैदा हुआ? अल्लाह अकबर। मेरा गौस दीन का मोहियुद्दीन बनकर क्यों आया? अल्लाह अकबर। मेरा गौसे आजम करामतों का पूरा मुजस्समा बन के क्यों आया? जरा इस पर गौर कर ले। मेरी माँ अगर बात सुनती हो, मेरा भाई अगर बात सुन रहा है तो दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना। ये मेरे गौसे आजम की करामत मेरे और आपके लिए हिदायत का एक जखीरा है। अगर चाहे, तुम चाहते हो तुम्हारी नस्ल दीनदार हो, तुम चाहते हो तुम्हारे घर के बच्चे दीनदार बन के रहे, तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी दीनदार बन के रहे, तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा दीनदार बन के रहे, तुम्हारी बेटी जब दुनिया में आए तो कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारे, तुम्हारा बेटा जब दुनिया में आए तो कनी गुलामे गौसे आजम बन के रहे, तो इसके लिए तेरी और मेरे बाप की और मेरी माँ की जिम्मेदारी है कि जब हामिला हो जाए मेरी माँ तो माँ की जिम्मेदारी है हमल की हालत में कभी वो गाने को अपने कानों के करीब न आने दे, कभी नाच के आवाज को अपने कानों के करीब न आने दे, फहिश बातों को अपने कानों के करीब न आने दे, दुनियावी रंगो रोगन को अपने कानों के करीब न आने दे। क्यों आप कहोगे इससे क्या मतलब? तो मैं कहूंगा जनाब, जब मेरे गौसे आजम मकतब में दाखिल हुए थे और 18 पारे सुनाए थे, उस्ताद ने पूछा था, ए अब्दुल कादिर अभी तो 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र है, ये 18 पारे कहां से याद कर लिए? तो मेरे पीर का, आपके पीर का, सारे दुनिया के पीर का, पीरों के पीर का, रोशन जमीर का, गौसे आजम दस्तगीर का यही तो इरशाद था। मैंने अपनी माँ के पेट के अंदर याद किए हैं। कैसे? कि जब मैं माँ के शिकम में था, हालत हमल में मेरी माँ थी, तो मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी रोजाना सुबह को, जब तक के कुरान न पढ़ लेती मेरी माँ दुनियावी आलात और हरबो सर्ब में कभी हाथ न लगाती। वो कुरान सुन सुन के मैंने अपनी माँ के शिकम में 18 पारे याद कर लिए। नतीजा निकलता है कि हमल की हालत में माँ के जो हरकत और सकरात होते हैं बच्चे के ऊपर, उन्हीं का असर माँ की पेट में पड़ता है। अगर माँ का कदम मुसल्ले की तरफ बढ़ता है तो आने वाला बच्चे का कदम भी मुसल्ले की तरफ बढ़ेगा। माँ का कदम अगर कुरान पढ़ने के लिए बढ़ता है तो आने वाला बच्चा भी कुरान पढ़ने के लिए आगे बढ़ेगा। माँ का कदम फातिमा की चादर को लेके बढ़ता है, आने वाले बच्ची हो या बच्चा वो भी उसी आलम में अपनी जिंदगी गुजारेगा। माँ का कदम हालत हमल में तीनों शरीयत का अलंबरदार बन के उठता है तो आने वाला बच्चा भी तीनों शरीयत का अलंबरदार बन के दुनिया में आता है। और इसका जायजा लेने के लिए जब अल्लाह अकबर जापान की यूनिवर्सिटी और बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर साइंसदानों ने जब करामत गौसे आजम पर रिसर्च करना शुरू किया, हामिला औरतों को बुला के कंप्यूटर
के जरिए जब उसके तालीम देना शुरू की तो साइंसदान भी मानने पर मजबूर हो गए कि हालत हमल में माँ जैसा करती है उसी हालत में बच्चा दुनिया में आता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बच्चा हीरो का गुलाम नहीं, फिल्म इंडस्ट्रीज का मस्ताना यहूदो नसारा का तर्ज अमल लेकर ना आए, बल्कि बगदाद के दूल्हा गौसे आजम के तरीका लेकर आए, तो माँ की जिम्मेदारी है कि अपनी जिंदगी उम्मुल खैर फातिमा की तरह गुजारे। उम्मुल खैर फातिमा की तरह मेरी माँ जिंदगी बसर करेगी। उस वतन से आने वाला बच्चा गौस तो नहीं लेकिन गौस का गुलाम जरूर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने मुरसलियां। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दीनी इस्लामी भाइयों, इसलिए हमारी गुजारिश आपसे यही है कि अपनी जिंदगी का जायजा लें, अपने घर की बहुओं को अच्छा करें। अल्लाह अकबर। आज बच्चे मोबाइल की तरफ क्यों भाग रहे हैं? आज बच्चे नाचने की तरफ क्यों भाग रहे हैं? जानते हैं इसलिए कि माँ जब हालत हमल में है तो उसका कदम दीन की तरफ नहीं जाता। ढोल की आवाज सुन ले तो दौड़ के पहुंच जाती है, नचनियों की आवाज आए तो दौड़ के पहुंच जाती है। और अब तो आलम ये है, कल तक देखा जाता था टीवियां थी, रिमोट हाथ में होता था, बच्चे आते थे तो जरा करवटें बदलने के लायक होते तो बच्चों का हाथ टीवी के रिमोट पर होता था। लेकिन अब हालात ये है, टीवी का जमाना तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो चुका है, लेकिन आपके हर हाथ में टीवी मौजूद है। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जो मोबाइल के अंदर कैद न कर दी गई हो, हर चीज मोबाइल के अंदर मौजूद है। अब बच्चा जरा पैदा होने के बाद थोड़ा समझदार होता है, 6 महीने को पहुंचता है, करवटें लेना शुरू करता है, तो आप खुद मुलाहिजा करते होंगे उसका हाथ डायरेक्ट मोबाइल के ऊपर पहुंच जाता है। क्यों? इसलिए कि हालत हमल में मेरी माँ और बहनें का हाल क्या है। अल्लाह अकबर। कानों में लीड लगी हुई है, वो नाटक उस पर देख रही हैं, गाने उस पर सुन रही हैं, नाच गाना उससे समाप्त कर रही हैं। तो आने वाला बच्चा जब दुनिया में आ रहा है तो वो भी उसी का शौक लेकर के आ रहा है, उन्हीं गानों का शौक लेकर के आ रहा है और गानों का शौक लेकर के पल रहा है। और हद तो ये हो गई, कल जब बच्चा रोता था तो माँ लोरिया सुनाती थी, कल जब बच्चा रोता था तो माँ दुरूद सुनाती थी, कल जब बच्चा रोता था तो माँ कुरान सुनाती थी, कल जब बच्चा रोता था तो वो असलाफ की तारीख कुछ न कुछ पढ़ के सुनाती थी। लेकिन हालात आज के ये हो गए हैं, जब बच्चा रोना शुरू करता है आवाज जैसे चेंकी निकलती है, फौरन माँ मोबाइल खोल के हाथ में दे देती है, कार्टून उसको दिखाए जा रहे हैं। अब वो कार्टून के जरिए जब आगे बढ़ेगा तो उसकी जिंदगी कार्टून बन के रह जाएगी, उसकी जिंदगी दीन से दूर होकर के दुनियादार बन के रह जाएगी। अब लोगों जवाब दो, इस चीज का जिम्मेदार कौन है? तुम तलाश करते हो इमाम के पास इसका इलाज, इस मर्ज का इलाज तलाश करते हो कि इमाम साहब हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, इसको जरा संभालने का ताबीज दे दीजिए। ताबीज तो काम जब करेगा ना जबकि हमारे घर की माँ अच्छी हो, हमारे घर का बाप अच्छा हो। ए लोगों, इमाम के करीब इस चीज को लेकर के जाओ, लेकिन इससे पहले अपने घर वालों को नसीहत करो, अपने आप को नसीहत दो, अपने आप दीनदार बनो। जब तुम दीनदार बनोगे तो तुम्हारा बच्चा भी दीनदार बनेगा। जब तुम्हारी माँ घर की बहू बेटी दीनदार बनेगी तो आने वाली नस्लें भी दीनदार दुनिया के अंदर जन्म लेंगी। अजीजान मिल्लत इस्लाम, क्या आज इस धरती पर ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, लेकिन कोई भी ऐसी औरत, ऐसी कनीज नजर ना आएगी। अल्लाह अकबर। जिसकी जिंदगी बड़ी बुलंद हो, अल्लाह अकबर। आज हमें नजर नहीं आती, ऐसी औरत नजर नहीं आती कि दिल्ली की सरजमीन है, अल्लाह अकबर, दिल्ली की जमीन है, शादो आबाद जमीन है। मोहब्बत और एहतराम के साथ शायरे मुल्क हिंदुस्तान
करें तो मिलना बहुत मुश्किल है। अल्लाह अकबर। हजरत राबिया बसरी जैसी औरत अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मिलना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। अल्लाह अकबर। हमारी माँ और बहनें अल्लाह अल्लाह ये मुँह मसूर की दाल और वादा बातें कैसी करती है, कैसी कैसी बातें करती हैं। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हिदायत अता फरमाए मेरी माँ और बहनों को दीन सीखने और दीन की समझ अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर माहौल और मुआशरा अच्छा करना है तो हमारे घरों के अंदर दो लोग अच्छे हो जाएं, एक माँ और एक बाप अच्छा हो जाए, और अपने बाप अपनी तरबियत दीन के साथ करे, माँ अपनी तरबियत दीन के साथ में कर ले, तो यकीनन उससे दुनिया में आने वाली नस्ल जो आगे चलेगी यकीनन वो दीनदार बनकर के रहेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये जश्न गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गौसे आज़म की जिंदगी, आप गौसे आज़म की जिंदगी का मुताला तो करें, आप सीरत गौसे आज़म तो पढ़ें। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म की 11वीं अच्छी बातें खूब करो, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, लेकिन वो भी तो करो जो मेरे गौसे आज़म ने किया है। वो बात भी तो अपनी जिंदगी में लाओ, वो फेल भी तो अपनी जिंदगी में दाखिल करो जो मेरे गौसे आज़म ने अदा किए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे गौसे आज़म का इरशाद यही तो है ना, आप सब सुनते हो कि मेरा मुरीद मशरिक में है और मैं मगरिब में हूँ। अगर मेरा मुरीद परेशानी के आलम में मशरिक में रहकर अगर मुझे आवाज देगा, बुलाएगा मदद के लिए, तो मैं मगरिब में रहकर अपना दामन उसके सर पर कर दूंगा और उसको मुश्किल को आसान कर दूंगा। लेकिन मेरे प्यारे, आप इस बात को सुन के अल्लाह अकबर अपने जिस्म पर को फुला मत लेना, गुरूर मत कर लेना। ये करम मेरे गौसे आज़म का उसी मुरीद के ऊपर होगा जो मेरे गौसे आज़म के नक्शे कदम पर चलेगा, तरीक़े गौसे आज़म पर चलेगा, किरदारे गौसे आज़म पर अमल करेगा। आप कहोगे कैसे? तो आओ तारीख का वो औलनाक मंजर, वो औलनाक पार जो है तारीख का वर्क तुम्हारे सामने रखूं। जब हलाकू ने बगदाद को तक जो है बगदाद को लूटा था, बगदाद को तय किया था, 6.5 लाख मुसलमानों को मारा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या मेरे गौसे आज़म उस वक्त मौजूद न थे? थे बगदाद की धरती पर गौसे आज़म अल्लाह अकबर तशरीफ फरमा थे। आपका मज़ार अक़दस, आपकी तुरबती अनवर लोगों को फैज़ दे रही थी। हजरत सैयद ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अजीम आस्ताना, हजरत अल्लाह अकबर हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह तआला अलैह का अजीम आस्ताना, अल्लाह अकबर हजरत बिशर हाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अजीम आस्ताना, अजीम बुजुर्ग अल्लाह अकबर जिस शहर बगदाद को मदीनतुल औलिया कहा जाता है, अल्लाह अकबर उस शहर को अल्लाह अकबर काट दिया गया था, तय कर दिया गया था। ऐसा मारा गया कि देखने वाले तंग थे कि अब आज के बाद बगदाद आबाद नहीं होगा, आज के बाद बगदाद की धरती पर हरियाली नहीं उगेगी, आज के बाद बगदाद की धरती पर सब्जा नहीं उगेगा। अल्लाह अकबर। देखने वाले तो यही देख रहे थे, लेकिन आज देखो बगदाद का आलम क्या है, आज देखो बगदाद की खुशनुमाइयां आपकी निगाहों के सामने है। लेकिन उस पर जब हलाकू ने हमला करके बगदाद को तय किया था, तो जानते हो उस वक्त एक मर्द कलंदर, एक मर्द मुजाहिद, एक अल्लाह का महबूब बंदा चला था मुसलमानों की हिमायत के लिए कि मुसलमानों की मदद की जाए, मुसलमानों को इस जुल्म से बचाया जाए। उस वक्त जानते हो हलाकू की तरफ से जो फौज आई थी, उस फौज के कंधों पर अल्लाह के नेक बंदों की रूहें मौजूद थी, और वो मस्त कलंदर जो आया था मुकाबला करने, उसको रोक रही थी। ये अल्लाह के नेक बंदे, तुझे इनका सामना करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये हलाकू की फौज, जाहिर तो हलाकू की फौज नजर आती है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से अजाब है इन बंदों पर। अल्लाह अकबर। उस मस्त कलंदर ने पूछा था आखिरकार ये अजाब क्यों उतरा? तो उन्होंने कहा था अजाब इसलिए आया कि ये कौम अपने रब के रास्ते से हट चुकी है, सीधे रास्ते से भटक चुकी है। जो दीन मुस्तफा लेकर के आए थे, उस दीन से इसने अपने आप को अलहदा कर लिया। जो असलाफ और बुजुर्गान दीन ने जो तरीका इन्हें दिया था, जो दीन इन्हें सिखाया था, जो इस्लाम इन्हें बताया था, इन्होंने उस इस्लाम दीन और शरीयत को अपनी तबीयत के ऊपर ढालना शुरू कर दिया है। जब तबीयत को इस्लाम और शरीयत में बंदा दाखिल करता है, तो हलाकू जैसे जालिम इंसान को मुसल्लत करके अल्लाह इन बंदों को राहे रास्त पर लाने के लिए उन्हें पीछे लगा देता है। ए लोगों, दौरे हाजिर में बिल्कुल यही मामला हो चुका है। चारों तरफ से हलाकू नहीं, लेकिन उसी के चेली चपाटे कौम मुस्लिम
मुस्लिम के पीछे लगे हुए हैं। ये मुसलमान अत्याचार का शिकार होता चला जा रहा है। कोई सा भी मुल्क ले लो, कोई सी भी जमीन ले लो, कोई सी भी जमीन का खित्ता ले लो, कोई भी शहर ले लो, कोई भी बस्ती ले लो, हर जगह मुसलमान तबाहकारियों का शिकार है, परेशानियों का शिकार हो चुका है। हर तरफ परेशानियां, और इन परेशानियों के बावजूद मायूसी के आलम में तुम जिंदगी बसर कर रहे हो। हालांकि तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि तुम किसी आम को मानने वाले नहीं हो, बल्कि उस रब की इबादत करने वाले हो, उस वाहदहू ला शरीक के मानने वाले हो। अल्लाह अकबर, जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, उस खुदा के परिस्तार हो, उस खुदा की इबादत और प्रार्थना करने वाले हो कि जिसने लफ्ज़े कुन कहा था तो सारी कायनात वजूद में आ गई थी। ए लोगों, अपना अकीदा अपने रब से जोड़ो, एतमाद अपनी रब की जात पर चढ़ा, भरोसा रब की जात पर कर। अल्लाह अकबर। इसी के ताल्लुक से मेरे नबी ने जब आज से 1450 साल पहले अपने असहाब के दरमियान में खिताब करते हुए दौले हाजिर के नक्शे को पेश किया था, तो असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, क्या उस दौर में मुसलमानों की तादाद कम होगी जो उनको इस तरीके से परेशान किया जाएगा, इस तरीके से उन्हें घेरा जाएगा? तो जानते हो मेरे और आपके नबी ने क्या कहा था? लोगों, मुसलमान तो बहुत होंगे, करोड़ों की तादाद में होंगे, अरबों की तादाद में होंगे, लेकिन उनके दिलों के ऊपर दुनिया का खौफ ने कब्जा कर लिया होगा, दुनिया का डर ने उनके दिलों पर कब्जा कर लिया होगा, जिसकी बुनियाद पर वो लोग भटकते होंगे, तड़पते होंगे, लोग तकलीफ पहुंचाते होंगे। अल्लाह अकबर। अब ये दुनिया का खौफ क्या है, दुनिया का डर क्या है? तो मेरे प्यारे, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। क्यों डरो? कि अल्लाह से डरोगे तो यकीनन हर चीज अल्लाह वालों से डरेगी, अल्लाह के बंदों से डरेगी। लेकिन जब तुम दुनिया से डरना शुरू कर दोगे और दुनिया का खौफ तुम्हारे दिल पे छा जाएगा, तो यकीनन आपके सामने कोई कमजोर से कमजोर तर क्यों ना आ जाए, आपके दिल पर उसका खौफ तारी होगा। किस वजह से? इस वजह से कि ऐसा ना हो कि मैं इसका मुकाबला करूं तो मेरी जमीन छिन जाए, मैं इसके सामने का खड़ा हो जाऊं तो ऐसा ना हो मेरा बिजनेस ठप हो जाए, मैं अगर इसका मुकाबला करूं तो ऐसा ना हो कि मेरे मकान पर बिल्डोजर चला दिया जाए, मैं अगर मुकाबला करूं तो ऐसा ना हो कि अल्लाह अकबर मेरी दुकान और तिजारत जब्त कर ली जाए। इसका डर तुम्हारे दिल पर घर कर चुका है, इसलिए कि तुम अपने मद्दे मुकाबिल का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हो। अगरचे वो इस्लाम के खिलाफ कोई भी कानून लेकर के आए, कोई भी जालसाजी पेश करे, आपको उससे कोई सरोकार नहीं है, चूंकि दुनिया झूठने का तुम्हारे दिलों पर डर लग चुका है। ए लोगों, यही वजह है कि तुम पिस्पा होते चले जा रहे हो, कमजोर पड़ते चले जा रहे हो। वरना देखो, फिलिस्तीन का वो छोटा सा खित्ता है, कितने लोग रहते हैं, उनके पास अल्लाह अकबर खाने पीने की चीजें तक मौजूद नहीं है, बल्कि एक छोटा सा बच्चा, अल्लाह अकबर, जब उससे इंटरव्यू लेने वाले ने, अल जजीरा चैनल जो अरबी चैनल है, उसने जब इंटरव्यू लिया, एक छोटा सा बच्चा है, जख्मी हालत में है, लेकिन जब उससे पूछा गया, ये तमाम तर जालिम तुम्हारे सामने है, क्या तुम अब भी अपने आप को सिलेंडर नहीं करोगे? उस बच्चे के जज्बे को सलाम, उस बच्चे की हिम्मत और जसारत को सलाम। डूब मरो मुरसनिया के नौजवान हो, तुम्हारे सामने इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जाती है, लेकिन तुम ख्वाबे खरगोश में इसलिए पड़े हो कहीं बिल्डोजर हमारे मकान को तहस नहस ना कर दे। किस काम की ये जिंदगी, किस काम की ये सांसें जो कुरान और ईमान की हिफाजत के लिए कुर्बान ना कर सको? ये किस काम की जिंदगी? अरे जिंदगी ये नहीं कि अल्लाह अकबर दुनिया के लिए जीकर ये जिंदगी को 60 साल कर लिया जाए। असल जिंदगी तो ये है कि हक को बचाने के लिए बुज़दिली की मौत मरने से बेहतर ये है हिम्मत की मौत में गले लगा करके हक के अपने आप को कुर्बान कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न सरकारे गौसे आजम, तालीमाते आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने मुरसनिया। लोगों जरा गौर करें, जिंदाबाद। बात कहकर के बात मुकम्मल कर दूं। उस बच्चे से जब इंटरव्यू लिया गया तो जानते हो उसने क्या कहा? हे लोग सुनने वाले सुनो, दिल पर हाथ रख के उसने कहा था, या अल्लाह, ये लोगों, हम लोगों को आवाज दे रहे हैं, लेकिन इतने मुल्क होने के बावजूद आज हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा रब सब देख रहा है, सब सुन रहा है। यकीनन इस हालत में अगर हम मर भी गए तो हमें उम्मीद है दुनिया का पानी चाहे तो जाए, लेकिन इसके जरिए अल्लाह हमें जन्नत का कौसर अता फरमाएगा, अल्लाह हमें जन्नत का खाना अता फरमाएगा। ये लोगों, मैं ये नहीं कहता कि तुम किसी के खिलाफ मैदान में उतरो, लेकिन इतना तो कर सकते हो, अपने आप को दीनी लिबास में दाखिल करके, शरीयत में अपने आप को दाखिल करके, इस्लाम की मोहब्बत अपने ऊपर चढ़ा करके, गौसे आज़म की मोहब्बत का जाम पी करके, अल्लाह अकबर, मस्जिदों को आबाद करके, अपने घरों के अंदर इस्लामी परचम को बुलंद करके अपनी शान अजमत को तो लोगों तक पहुंचा सकते हो। मेरे प्यारे, जब बंदा अल्लाह की राह के लिए निकलता है, दीन के लिए निकलता है, तो यकीनन परवरदिगार आलम ऐसे बंदे को कामयाबी अता फरमाता है। रब ने इन्हीं बंदों के ताल्लुक से फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार, बेशक अल्लाह के नेक बंदों को ना किसी चीज का गम है और ना किसी चीज का डर। अब ये नेक बंदे होते कौन है? तो सुनो, अल्लाह फरमाता, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और ईमान के साथ साथ अल्लाह का डर अपने दिलों में बिठाया, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में बिठाया। जब बंदा ईमान लाने के बाद अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा करता है तो उसके लिए बशारत उज़्मा है अल्लाह की तरफ से, लाहुमुल बुशरा, उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए बशारतें हैं, उनके लिए नेमतें हैं। वो कौन सी नेमतें हैं? तो आओ, कुरान कहता है, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुम लाअलौना इन कुंतुम मोमिनीन, गम ना कर, परेशान ना हो, कामयाबी तेरे लिए है, इज्जतें तेरे लिए है, शान और अजमत तेरे लिए है, इज्जत और वक़ार तेरे लिए है, इक़्तिदार और मनसब तेरे लिए है, चाहो हशमत तेरे लिए है। शर्त ये है कि तू मोमिन बन जा, ईमान वाला बन जा। जब ईमान वाला बनेगा उसके लिए बशारतें अल्लाह की जानिब से है, और जो बशारतें अल्लाह ने ईमान वालों के लिए दी है तो ऐसा नहीं है उसको टाल दिया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा। रब फरमाता है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह ने जो कुछ कह दिया उसमें बदला नहीं जा सकता, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। जब तब्दील नहीं किया जा सकता तो रब फरमाता है, ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यही तो वो लोग हैं जो बड़े कामयाब हैं, बड़े कामरान हैं। ए लोगों, कामयाबी और कामरानी चाहते हो तो दीन और शरीयत के आमिलो आमिल बनो। कामयाबी और कामरानी चाहते हो, गौसे आजम की नियाज करने से पहले उस नियाज का जायजा लो कि इस नियाज में हलाल कितना है और हराम कितना। हलाल नियाज होगी तो कसम खुदा की तुम्हारे चेहरे भी उजाले हो जाएंगे, तुम्हारी आखिरत भी चमकदार हो जाएगी। अल्लाह समझने दारैन की सआदत अता फरमाए। अल्लाह हमें और आपको तौफीक दे कि हम अच्छे बन जाएं, हम नेकोकार बन जाएं। गौसे आज़म की नियाज करो तो नियाज करने वाले अच्छे बनो। ये नहीं है कि मजदूर की मजदूरी मारे पड़े हो और 11वीं में देगे चढ़ा रहे हो। बहन का हक नहीं दिया, बहन का हक नहीं दिया, बाप की विरासत में बहन का हक नहीं दिया और नियाज कर रहे हो। आज बहुत हैं ऐसे, 95% भाई ऐसे हैं जिन्होंने बहन को ना जमीन में हिस्सा दिया है, ना मकान में दिया है, ना दुकान में दिया है। वो समझ रहे हैं ये हिस्सा तो अब्बा ने हमारे लिए छोड़ा है, बहन के लिए थोड़ी छोड़ा है। तुम हक मार रहे हो, हक, और जानते हो तुम हुकूकुल इबाद मार के
कितने भी नमाजी बन जाओ, कितने भी रोजे रखो, कितनी भी ज़कात दो, कितने भी हज कर लो, चाहे हज करते करते काबे के साए में क्यों ना मर जाओ, तुम्हारा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। कितनी भी तौबा करते रहो, तौबा तौबा करते रहो, कितनी भी तौबा करते रहो। हदीस पाक की फजीलत अपनी जगह है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। लोगों ने इसी को अमली जामा पहना लिया, काम हो गया। 80 साल तो टिक भी नहीं रहे, 50 और 60 में ही निकल ले रहे हैं, टपक ले रहे। एक मरतबा पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। मेरे प्यारे सुनो, वो गुनाह माफ होंगे जो कि हुकूकुल्लाह से ताल्लुक रखते हैं, वो भी अल्लाह करम करेगा तब। और हुकूकुल इबाद तो जब तक माफ नहीं होंगे, अल्लाह भी उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक के हकदारों का हक नहीं दिलवा देगा। हश्र के दिन खड़े होंगे ना अल्लाह के हुजूर, तो अल्लाह अपने करम के दरवाजे खोलकर तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा जो अल्लाह की जात से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अगर बहन का हक मारा, अब्बा का हक मारा, अम्मा का मारा, भाई का मारा, चचा ताऊओं का मारा, पड़ोसियों का मारा, ईमान वालों का मारा, इमाम साहब का मारा, आज इमामों के बहुत दिल दुखाए जा रहे हैं, बहुत इतने दिल दुखाए जा रहे हैं इमामों के, इतने दिल दुखाए जा रहे हैं। जब ये तो परेशानी आ रही है। एक टाइम की नमाज क्या पढ़ी आया, सबसे बड़ा मुफ्ती, शहर का काजी और बस्ती का जो है मुहद्दिस, शेखुल अदब, शेखुल अजीज बना फिर रहा है। एक टाइम की नमाज पढ़ के हज़रत कह रहे हैं इनके पीछे तो नमाज ही ना हो रही, और सुन लो औज़ बिल्लाह तो पढ़ी ना जा रही, और कह रहे हैं इनके पीछे नमाज ना हो रही। अजीब मामला है। हम तो ये समझते हैं तेरी नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही कि तुझे कुछ आ ही नहीं रहा। अपनी को कह रहा है तो इमाम की नहीं कह रहा है, इमाम की तो हो ही रही है इंशाअल्लाह ताला। दिल मत दुखाओ, हिसाब माल का नहीं होगा, सिर्फ माल का ही हिसाब नहीं होगा। माल मार के हुकूकुल इबाद नहीं है, बल्कि जो जबान से बोलते हो ना, ये जबान से जो गुफ्तगू करते हो बहुत करते हो। मेरे आका ने फरमाया कम बोला करो। क्या बोला करो? कम बोला करो। और हदीस रसूल आका ने फरमाया मन सकता नजा, खामोशी में नजात है। जब बोला करो बहुत तोल के बोला करो, ऐसा बोला करो ताकि किसी के दिल को ईजा ना पहुंचे, शरीयत के खिलाफ बात ना कही जाए। जो तुम बोलते हो इस बोलने का भी हिसाब देना पड़ेगा, कितना बोलते हो। लोग बोलने में बड़ा माहिर हैं, समझते हैं हम बहुत बोलने वाले हैं, पटर 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 पटर। ये तो मरने के बाद हश्र के दिन खुदा के सामने जब खड़े होगे तो पता चलेगा पटर पटर का इलाज क्या है। अल्लाह तौफीक दे मेरी कौम को समझने की, दीन समझने की। दीनदार बनो, नेक बनो, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, नबी के गुलाम बनो, मुसलमान बनो। मुसलमान पार्टियों में मत बनो, अंसारी, पठान, सैयद, मिर्जा, मंसूरी, कुरैशी, रायीन, पुने, जुलाए, बंजारे, ये मत बनो। अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया है। हाँ, अल्लाह ने मुसलमान बनाया। एक बस्ती में 100 घर हैं और 100 पार्टियां हैं। हाँ, तबाह कर दिया इन नेताओं ने, इन लीडरों ने तबाह कर दिया। कौम मुस्लिम को अपने इक्तदार के लिए ले इक्तदार, कुर्सी बचा ले अपनी। मरने के बाद तेरी कुर्सी सही वाली फरिश्ते निकालेंगे, फरिश्ते निपटेंगे तो उससे। तूने कौम को काट दिया, यहाँ तक ऐसा काटा कौम को बर्बाद करके रख दिया। जरा मोहब्बत होती है, इमाम लोग, मौलाना लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, और ये अपना इक्तदार बचाने के लिए वोट का जो है फांसा ऐसा लगाता है, तितर बितर कर देता है। और मेरी कौम समझने के नाम नहीं लेती। मेरी कौम बिरादरियों में बंटने वालों, समझो समझो तुम्हारा नाम अल्लाह ने कितना आलीशान रखा है। कुरान में अल्लाह ने तुम्हारा नाम रखा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मैंने अपने बंदे का नाम मुसलमान रखा है। अरे रब ने जब मुसलमान कहकर पुकारा, कोई भी तेरे सामने आए अंसारी भाई हम तेरे हैं, तो कहना नहीं मेरे भाई अंसारी नहीं, मेरा भाई मुसलमान, मुसलमान मेरा भाई है। और मुसलमान इन बरादरियों से उठ के मुसलमान को सरे फैसिर सवे अव्वल रखो। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। मेरे प्यारे, इस बिरादरी बात से निकल के मुसलमान को सरे फहरिस्त रखो। सरे फहरिस्त जिस दिन हमने मुसलमानों को रखना शुरू कर दिया, कोई भी हो, कहीं का हो, लेकिन
में क्यों ना हो, लेकिन हमारा मुसलमान भाई है, उसकी तकलीफ हमारी तकलीफ, उसका दर्द हमारा दर्द है। जिस दिन ये एहसास एक दूसरे के दिल में पैदा हो गया, कसम खुदा की, उस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, ऐसे कामयाब हो जाओगे, नबी की मोहब्बत का इजहार हो जाएगा। डॉक्टर इकबाल का ये शेर तुम्हारी रहनुमाई करेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।